एपिसोड की शुरुआत में शूचेन को दिखाया जाएगा जहां काफ़ी ज़्यादा नशे के हाल में रहता है और कहता है कि ये तुमने जानबूझ के किया, ना तुम्हें नाम चाहिए गू परिवार का, मैं सही कह रहा हूँ ना, तुम इतनी बेशर्म होगी मैंने सोचा नहीं था। जहां लिली कहती है मैंने सच में ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने तुम्हें कोई भी नशीली दवा नहीं दी है, मेरे बात पे यकीन करो, भला मैं ऐसा क्यों करूँगी। और यहाँ पे शूचेन जो है लिली के साथ वो इंटीमेट हो जाता है फोर्सफुली, जहाँ बेचारी लिली काफ़ी ज़्यादा मना भी करती है कि प्लीज़ ऐसा मत करो, लेकिन फ्रेंड शूचेन को कहाँ कुछ दिख रहा होता है एंड देन वो उसके साथ इंटीमेट हो जाता है फोर्सफुली। लिली ना चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रही थी। ये सीन यहीं पे कट होती है। दिन 2 वीक के बाद का सीन दिखाया जाएगा जहाँ शूचेन जो है लिली के फेस पे पानी मारता है और कहता है निकल जाओ और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। एक्चुअली में शूचेन और लिली हस्बैंड वाइफ थे, बट इन दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती है। जहां पीपी एक रिपोर्ट देखती है जहां रिपोर्ट में लिखा होता है कि लिली जो है वो प्रेग्नेंट है, तो पीपी शॉक्ड होती है और कहती है क्या तुम प्रेग्नेंट हो। शूचेन भी शॉक्ड होता है, वो पीपी के हाथ से ले लेता है वो रिपोर्ट और कहता है अच्छा तो गू फैमिली के लिए तुमने अब ये गेम अपनाया है, ओ माय गॉड, और किस हद तक गिरोगी। तुम्हें क्या लगता है ये सब करने से झूठ फेम कभी भी तुम्हें हासिल नहीं हो सकता है। लिली जहाँ बोलती है मेरा यकीन मानो ये बच्चा मेरा और तुम्हारा है, बट फ्रेंड वो उसकी बात पे बिल्कुल यकीन नहीं करता है क्योंकि उसे लगता है कि लिली बस एक नाटक कर रही है, जैसे कि उसने 2 वीक पहले ड्रग्स मिलाया था और कहती है कि वो नहीं की थी। यहाँ पे शूचेन कहता है मुझे तुम्हारी बातों से और ज़्यादा गुस्सा आता और मैं तुमसे नफरत करने लगता हूँ, पता नहीं क्यों, दफ़ा हो जाओ जितनी जल्दी हो। पीपी कहती है सुना नहीं ब्रदर शूचेन ने क्या कहा, चलो दफ़ा हो जाओ। जहाँ लिली कहती है ये हम दोनों के आपस की बीच की बात है, तुम कौन होती हो बोलने वाली। तो यहाँ पे कहती है हो अच्छा तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ, कहीं ये बच्चा किसी और का तो नहीं। शादी के पहले तुमने वैसे भी बहुत लड़कों के साथ तुम हुकअप की थी। लिली कहती है ये क्या बकवास कर रही हो तुम, और उल्टा तुम झूठ मत बोलो। जहाँ लिली पीपी को पुश करती है, पीपी कहती तुम मुझे इस तरह से पुश नहीं कर सकती, मैंने क्या कुछ गलत कहा। शूचेन लिली को मारता और कहता है तुम जो भी सोच रही हो बहुत हो चुका, अब और तुम्हारा खेल इस घर में नहीं चलेगा और ये बच्चा वैसे भी अब ख़त्म होगा, तुम्हें इस बेबी को अबॉर्ट करवाना होगा। लिली बेचारी कहती है कि यकीन करो शूचेन ये हम दोनों का बेबी है, सच कह रही हूँ। लेकिन यहाँ पे शूचेन लिली को पुश करता है और कहता है कि तुम्हें ये बेबी को अबॉर्ट करवाना होगा, ये मेरा लास्ट डिसीज़न है। लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रूड और खरूस है शूचेन, अपनी वाइफ की बात ही नहीं सुनी। लिली सोचती है कि वो वहाँ से भाग जाए, अगर वो वहाँ रहेगी तो कल सुबह तक शूचेन उसके बेबी का अबॉर्ट करवा देगा, जो लिली नहीं चाहती थी। इधर नेक्स्ट डे यहाँ पे शूचेन बोलता है हॉस्पिटल में सर्जरी का बात हो गया है, जहाँ उसका असिस्टेंट कहता है बॉस मुझे माफ़ करना मैडम कहीं भाग चुकी है। यहाँ पे कहता है क्या वो भाग गई, ढूंढो उसे जितना जल्दी हो। दूसरी तरफ देखते ही देखते काफ़ी टाइम हो जाता है एंड देन वहाँ पे बेचारी छिपी होती है उतने दिनों से, लेकिन पीपी तो मानो उसके पीछे ही पड़ गई थी। पीपी आती और कहती है ओहो खुद को देखो क्या हालत तुमने बना ली है। लिली कहती है क्या करने वाली हो तुम लोग मेरे बेबी के साथ, देखो मुझे जाने दो, ऐसे मत करो, तुम भी एक औरत हो। पीपी बोलती है हाँ वो पता है मुझे, लेकिन पता है तुम्हारे हस्बैंड ने क्या कहा कि तुम्हारे बच्चे को मैं ले आऊं और तुम्हें मरने के लिए मैं छोड़ दूं, कि तुम्हारे हस्बैंड का कहना है, अब उसको तो मैं मानूंगी उसकी हर एक बात। जहां लिली को लेबर पेन उठता है, अब पीपी डॉक्टर को कहती है कि इसके बच्चे को हेल्प करो इसकी बर्थ में और जैसे ही हो जाए इसे इसकी हाल पे छोड़ देना। सारे डॉक्टर मानते हैं पीपी की बात। जहाँ लिली कहती प्लीज़ मुझे मेरे बच्चे को छोड़ दो प्लीज़ डॉक्टर, आप तो डॉक्टर हो। लेकिन फ्रेंड डॉक्टर भी वही करता है जैसा कि पीपी ने कहा होता है, और यहाँ पे ना चाहते हुए भी लिली को पुश करवाता है और यहाँ पे वो बेबी को बर्थ करती है। जहाँ कहती है लिली प्लीज़ मेरे बेबी को दे दो, मैं इसके बिना ज़िंदगी नहीं रह सकती। लिली भीख मांगती है लेकिन पीपी फ्रेंड एक ना सुनती है और कहती है जैसा कि कहा गया है बस उसके साथ ऐसा ही करना। लिली काफ़ी ज़्यादा वीक पड़ चुकी थी जो कि पीपी से वो लड़ नहीं पा रही थी
और यहाँ पे पीपी फ्रेंड इतना कुछ होने के बाद भी उसे सब्र नहीं होता है। वो लिली को इतना मारती है, इतना ट्रोल करती है। यहाँ पे कहती है तुम मेरे और सूचन के बीच में आ चुकी थी, पता है ये नहीं होना चाहिए था। जहाँ अपनी जूती से उसके सरों को कुचल देती है और काफ़ी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है लिली का मजाक उड़ाते हुए। और यहाँ पे वो बेबी को लेकर चली जाती है, जहाँ पे जैसा उसको कहा गया था चारों तरफ लकड़ियों का ढेर होता है और सब जगह आग लगा दिया जाता है। जहाँ लिली उससे घुटन महसूस कर रही होती है और पीपी उसे बाय बोल के चली जाती है। यहाँ पे लिली को ऐसा लगता है कि उसको एक और बेबी है। कहती है डोंट वरी, मैं तुम्हें बचा लूँगी, मेरे पेट में एक और है, मैं क्या करूँ, हिम्मत रखना बेबी, मामा तुम्हें सेव कर लेगी। बेचारी लिली काफ़ी स्ट्रांगली करती है वहाँ पे और अपने आप को पुश करती है और काफ़ी ज़्यादा वो हर्ट भी होती है। उसकी सिचुएशन काफ़ी आउट ऑफ कंट्रोल होती है। दूसरी सीन में सूचन को देखने को मिलेगा, वो बेबी लेके आती है और कहती है ये बेबी मुझे अकेला पाया हुआ मिला और लिली वहाँ नहीं थी, लिली कहीं वहाँ से भाग गई। सूचन को काफ़ी गुस्सा आता है, लेकिन यहाँ पे वो बेबी को देख के काफ़ी खुश था। जहाँ पीपी कहती है क्या लिली तुम्हारे साथ कुछ गलत की? जहाँ बोलता है सूचन बस बहुत हुआ, कोई उसको गलत नहीं बोल सकता है, वो सिर्फ मैं और वो जानेंगे। यहाँ पे सीन शिफ्ट होती है लिली पे, जहाँ फ्रेंड 4 साल बाद सीन दिखाया जाएगा, जहाँ वो कोमा में होती है और उसे होश आता है, वो उठती है तो यहाँ एक लेटर होता है कि मम्मी मैं डैडी को ढूंढने जा रही हूँ। और यहाँ पे वो अपने बेबी का यानी कि मोमो का पढ़ती है लेटर। उसे डर लगता है कहीं मोमो से दूर ना हो जाए। इधर मोमो को दिखाया जाएगा जो एक होटल में आ जाती है, जहाँ सूचन से टकराती है। सूचन को देखती है कि ओ माय गॉड क्या लुकिंग गुड हैंडसम अंकल है ये तो। यहाँ पे बोलता है अरे तुम ऐसे कैसे दौड़ सकती हो, तुम्हें चोट तो नहीं आई ना? यहाँ पे कहती है नहीं मुझे चोट नहीं है, वैसे तुम्हारे मम्मा डैडा कहाँ हैं? तो यहाँ पे मोमो बोलती है मेरे डैडा नहीं है, मेरी मम्मा है, क्या आप मेरे हैंडसम अंकल डैडा बनोगे? जहाँ सूचन हंसता है कि अच्छा वैसे तुम्हें याद है तुम्हारा घर कहाँ है? तो मोमो को तो भूल जाती है। तो यहाँ पे वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि इसका कांटेक्ट में करो इसके पेरेंट्स को, जहाँ कॉल करता है। और यहाँ पे बोलती है लिली हाँ मैं बस अभी आ रही हूँ अपने बेबी के पास। यहाँ पे वो उसे सेफली घर में रखता है, जहाँ सूचन कहता है असिस्टेंट से क्या वह बात हुआ? तो कहता हाँ बस इसकी माँ इसे रिसीव करने आ रही है। यहाँ लिली बताए हुए एड्रेस पे दौड़ के आती है, जहाँ देखती है कि मोमो खेल रही है। वहाँ पीपी उसके साथ काफ़ी रूड बिहेव करती है और कहती है ये यहाँ से एक मुसीबत कम नहीं होती कि दूसरी स्टार्ट हो जाती है। जहाँ लिली दौड़ के आती है और कहती है मेरे बच्चे से दूर रहना। पीपी तो काफ़ी डर जाती है कि तुम जिंदा हो? कहती है लिली क्यों, तुम्हें क्या लगा कि मैं मर गई? अब देखो मैं क्या करती हूँ, बैक टू रिवेंज लेंगी तुम्हारे साथ। लिली बोलती है पीपी को अब देखो मैं क्या करती हूँ तुम्हारे साथ। इधर पीपी चली जाती है सूचन के पास और कहती है कि लिली वापस आ गई है, कहीं अंकल को उसने ही तो नहीं मारा। जहाँ कहता है सूचन बस बहुत हुआ, अंकल को नाम मत लेना। इधर पीपी चली जाती है और यहाँ पे एक आदमी हायर करती है लिली के लिए कि उसे जितना हो सके मारो या हो सके तो जान से मार दो। यहाँ लिली एक डिज़ाइनर होती है बहुत बड़ी, जहाँ सूचन के कंपनी में एक डिज़ाइनर का काम था। जहाँ लिली आती है तो यहाँ पीपी कहती है ये नहीं कर सकती है। जहाँ लिली पीपी को एक थप्पड़ जड़ देती है और कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत। लेकिन फिर सूचन उसको ही मारने लगता है और कहता है तुम वापस मुझसे बदला लेने के लिए आई हो किसी और के साथ भागकर। मत भूलना कि मैं कुछ भी भूला नहीं हूँ, सब मुझे याद है। अब बेचारी लिली अपनी बेबी यानी मोमो के साथ होती है, जहाँ कुछ लोग आते हैं। यहाँ पे उसकी फ्रेंड होती है जो कि लिली ने बुलाया होता है और कहती है मोमो को लेके जाओ, बाकी मैं संभाल लूँगी। लेकिन यहाँ मोमो काफ़ी रोने लगती है मामा मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊँगी। यहाँ पे वो बोलती है मामा प्रॉमिस करती है कि मामा ज़रूर आएगी, लेकिन फ़िलहाल तुम जाओ बेटा। और यहाँ पे वो अपनी फ्रेंड के पास बोलती है जितना जल्दी यहाँ से चली जाओ।
दूसरी तरफ लिली अकेली होती है, जहाँ गुंडे आ जाते हैं मारने के लिए, लेकिन लिली खुद को रोकती है। लेकिन यहाँ पे सर पे चोट लगने के कारण वहाँ लिली बेहोश हो जाती है। अब यहाँ पे जब उसे होश आता है तो बोलती है शूचेन को कि तुम यहाँ मुझे लेकर आए हो, जहाँ शूचेन बोलता है कि नहीं, मैं यहाँ नहीं लाया हूँ, मुझे किसी ने बताया। यहाँ जोजो को देखने को मिलेगा, जोजो की उसका बेटा है। लिली देखती है जोजो को, जोजो इशारों में बात करता है, वो बोल नहीं पाता है फ्रेंड। यहाँ पे जोजो ने इन्फॉर्मेशन किया होता है लिली के बारे में। जब वो वॉक कर रहा होता है समुद्र के किनारे तो उसने अपने डैडा को बोला होता है, जहाँ सूचन आके लिली को बचाता है। यहाँ लिली देखती है और देखती ही रह जाती है, क्योंकि उसे लग गया था कि ये तो मेरा ही बेटा है। जहाँ वो बोलती है कि मेरा बेटा है, कहता है कि हाँ, लेकिन तुमने उसे छोड़ दिया था और किसी और के साथ चली गई थी। जहाँ लिली का दिखाया जाएगा, उसका जो फ्रेंड होता है जी, वो बोलता है तुम्हारा बेटा मर गया, उसे ये पता था। अब यहाँ पे वो बोलती है नहीं, मुझे लगा था मेरा बेटा मर गया है, ऐसा मुझे किसी ने कहा था। दूसरी तरफ वहाँ बहुत अच्छा डिज़ाइनर होता है, जहाँ लिली को अवार्ड मिला जाता है और सूचन की कंपनी को काफ़ी प्रॉफिट होती है लिली की वजह से, क्योंकि उसका डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त था। लेकिन यहाँ पे लोग तो लगे रहते हैं। जहाँ नी नाम की लड़की कहती है तुमने बहुत गलत किया मेरे साथ, और जब लिली वॉशरूम जाती है तो नी उसे बंद कर देती है, जिसकी वजह से लिली को पैर में मोच आ जाता है। लेकिन सूचन एट ए टाइम आके उसे मरहम लगाता है और कहता है शांत रहो। दूसरी तरफ पीपी क्या करती है, जोजो को बंद कर देती है, क्योंकि लिली और सूचन की नज़दीकियाँ उसे देखी नहीं जा रही थी, और कहती है अब तो तुम मर जाओगे, और सारा का सारा इल्ज़ाम लिली के ऊपर लग जाएगा। लेकिन फ्रेंड उसकी बेटी मोमो देख लेती है और यहाँ पे अपनी माँ को बोलती है, जहाँ उसकी माँ दौड़ के आती है लिली और कहती है जोजो हिम्मत मत हारना, मामा आ गई है। वो इधर उधर देख, जहाँ उसे छलांग लगाती है, उधर सूचन को भी पता चल जाता है कि उसका बेटा मिसिंग है। अब यहाँ पे सीसी कैमरा चेक करवाता है सूचन। यहाँ पे बेचारी पीपी काफ़ी रोती है, एक्टिंग तो इतना अच्छा करी थी कि पूछो मत, और अंदर ही अंदर काफ़ी खुश थी कि ना चाहते हुए भी वो अब नहीं मिलेगा, क्योंकि अब उसकी लाश ही मिलेगी। तभी यहाँ पे घुस जाती है लिली और यहाँ पे चोट वोट भी लगता है, लेकिन जोजो को वो बोलती है जोजो हिम्मत मत हारना, मामा आ गई है, आंखें खोलो आंखें खोलो। और वो बोलती है देखो मामा है ना। वो अपनी आंखें खोलता है जोजो धीरे धीरे, क्योंकि बच्चा काफ़ी ज़्यादा डर गया था फिर एक छोटे से रूम में बंद होने के कारण। जहाँ वो बच्चे को निकालती है, लेकिन यहाँ पे लिली को काफ़ी ज़्यादा चोटें आती हैं। तभी यहाँ पे बोलता है बेटा तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। जोजो इशारा करता है कि नहीं मुझे कुछ भी नहीं हुआ। तभी उस रूम से लिली निकलती है, जहाँ लगता है सूचन को कि ये सब लिली ने किया है, और लिली को वो मारने लगता है। तभी यहाँ पे कहती है मैं अपने बच्चे को क्यों मारूंगी, खुद ही सोचो। दूसरी तरफ बोलती है पीपी देखो जो मेरा बच्चा है, भले ही तुमने इसे बर्थ किया हो, लेकिन इसको मैंने पाला है, तो प्लीज़ मेरे बेटे से दूर रहना। अब यहाँ पे लिली जाती है जोजो के पास, और जहाँ चोटें आई थी वहाँ लगाती है और सीधा जाती है पीपी के पास और कहती है मैं अब वाइफ नहीं हूँ सूचन की, एक माँ हूँ, मेरे बच्चे से दूर रहना। जहाँ जोजो देख रहा होता है उसे पता चल जाता है कि ये उसकी मम्मी है। वो सोचता है कि अब किस तरीके से मम्मी और डैडा के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुआ है उन सबको ठीक करे। बच्चा तभी दोनों किडनैप हो जाता है, और यहाँ पे कुछ गुंडे काफ़ी ज़्यादा बच्चे को डरा रहे होते हैं और पैसे मांग रहे होते हैं। इधर लिली जी के साथ जाती है, क्योंकि वो सूचन को कुछ भी नहीं बताती है। यहाँ पे कहती मेरे बच्चे, मैं अपने बच्चे को ऐसा नहीं कर सकती, मैं उन्हें पैसे दे दूँगी। जहाँ वो जाती है और अपने बच्चे को बचाती है, लेकिन यहाँ पे जोजो के मुंह से आवाज़ निकलता है मम्मा पीछे देखो। लेकिन फ्रेंड जैसे ही वो देखती है पीछे, तो फाइनली जी आके उसे बचा लेता है। फाइनली पहली बार जोजो के मुंह से मम्मा नाम यूज़ हुआ था, और यहाँ पे लिली जल्दी जल्दी अपने बच्चों को खोलती है, और यहाँ पे जी कहता है जितना जल्दी हो चलो यहाँ से हम लोग भाग जाते हैं। तभी वहाँ पे आ जाता है शूचेन, और शूचेन को भी पता चल गया था दोनों बच्चा को किसी ने किडनैप किया है। यहाँ पे वो जोजो को बोलता है तुम ठीक तो हो। जोजो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। यहाँ पे जोजो की आवाज़ दे के काफ़ी खुश होता है शूचेन कि वो बोला। तभी यहाँ पे वो लिली को बोलने लगता है, लेकिन जोजो चुप करवाता है कि मम्मा इसमें कोई भी गलती नहीं है, वो सब किसी और ने किया है। इधर वहाँ पे बच्चे को लेके चला जाता है शूचेन। दूसरी तरफ आता है जी और पीपी को धमकाता है कि दोबारा अगर बच्चों के साथ ऐसा किया तो बहुत बुरा होगा। जहाँ पीपी को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है फ्रेंड। यहाँ पे वो बोलती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। सूचन से बुलाता है और कहता है जितना हो सके जोजो से तुम दूर रहना।
अब यहाँ पे वो घर आती है और जोजो को गाल को काफ़ी ज़्यादा फोर्सफुली करने लगती है। जोजो बिल्कुल बात नहीं कर रहा था क्योंकि उसे पता था यही बैड आंट है जो उसके साथ गलत की है। और वो स्कूल के लिए चला जाता है जहाँ मोमो भी होती है, लेकिन मोमो और जोजो में बिल्कुल नहीं बनता है। मोमो कहती है तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते हो, तुमने मुझे पुश क्यों किया। ठीक है, अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगे तो मैं भी तुमसे बात नहीं करूँगी और हम दोनों इकट्ठी हो जाएंगे और हम लोग कभी भी एक नहीं होंगे। जोजो का कहना था कि उन दोनों को मिलके मामा डैडा को एक करना है। तो मोमो उसकी बात समझती है और कहती है तो ऐसा बोलो ना, तुमने मुझे पुश क्यों किया, नहीं करते तुम मुझे पुश, अगर फ्रेंडशिप करनी है तो ठीक है वरना कोई बात नहीं। जहाँ जोजो बोलता है सॉरी मुझे माफ़ कर देना, कहती है ठीक है मैं समझ गई, अब हम लोगों को क्या करना है। दूसरी तरफ ग्रैंडपा को दिखाया जाएगा जोजो के, जहाँ वो बोलती है कि मैं समझ रही हूँ तुम्हारी खामोशी। शुचेन को वो बोलती है कि जोजो की एक माँ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ये तो मुझसे अच्छा तुम्हें पता है। दूसरी तरफ लिली बाहर जाती है जहाँ अगेन पीपी ने उसे किडनैप कर लिया होता है। मतलब एक मुसीबत जाती नहीं कि दूसरी मुसीबत आ जाती है। लिली बोलती है आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो। यहाँ पे पीपी कहती है तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया, पहले तो मैंने तुम्हारे बेबी को बर्थ करवाया जिससे कि मैं सुचेन के करीब जा सकूँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने तुम्हें सोचा आग लगा के मार दो, लेकिन तुम मरी भी नहीं, तुम फिर से वापस आ गई और सुचेन की ज़िंदगी में अगेन तुमने अपनी जगह बना ली, जबकि मैं कुछ भी नहीं कर पाई। तुम्हें क्या लगता है मैं कैसे तुम्हें छोड़ दूँ, नहीं मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती हूँ। तभी यहाँ पे चारों तरफ वो तेल छिट देती है क्योंकि लिली को इस बार फाइनली उसने मारने का सोच लिया था। तभी वहाँ सुचेन आता है और पीपी को बोलता है तुम्हें जो चाहिए तुम वो बोलो, मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन प्लीज़ छोड़ दो लिली को। यहाँ पे पीपी काफ़ी रोती है और कहती है काश कि यह बात तुमने मेरे लिए कहा होगा, ठीक है तो तुम अपने आप को मार डालो, तब मैं तुम्हारी वाइफ को छोड़ दूंगी। जहाँ सुचेन तैयार हो जाता है, लेकिन लिली मना करती है प्लीज़ मेरे लिए ऐसा मत करो, मेरे लिए कम से कम ऐसा मत करो क्योंकि तुम्हारे पास 2 बच्चे उसको देखना है। तभी यहाँ पे पीपी बोलती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं नहीं चाहूँगी कि तुम मरो, जाओ ले जाओ अपने प्यार को जिसे तुम चाहते हो। और वो जल्दी से लेके लिली को चला जाता है और पीपी खुद को ही जला के अपने आप को राख कर देती है। दूसरी तरफ ये सब चीज़ ख़त्म होता है जहाँ सुचेन और लिली की शादी हो रही होती है और यहाँ पे दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश थे क्योंकि आफ्टर लॉन्ग टाइम के बाद सब कुछ अब सही हुआ था। जहाँ सबके पेरेंट्स थे और मोमो जोजो भी मामा डैडा को एक करके काफ़ी खुश थे। इसी के साथ ये मूवी एंड होती है फ्रेंड। तो कमेंट ज़रूर करना कि ये मूवी आपको कैसी, क्या और भी चाहिए सीक्रेट मूवी, तो आप मुझे लॉट्स ऑफ कमेंट करना। थैंक यू फॉर